अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपके साथ। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने फ्रेश लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या आपका कोई भी मोबाइल वगैरह हो, जो चीज़ भी हो, आपने अपनी ईमेल फ्रेश किस तरह बनानी है या अपनी ईमेल को दोबारा लॉगिन किस तरह करना है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि हमने किस तरह ईमेल बनानी है। तो आपने सिंपली सबसे पहले अपना जो गूगल क्रोम है आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर तो आपने पहले काफ़ी ईमेल्स लगाई हुई हैं तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ऐड का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कंटिन्यू विद एन अकाउंट। वो कह रहा है अगर आपने किसी विदाउट किसी अकाउंट के बगैर अगर आपने क्रोम यूज़ करना है तो आप कंटिन्यू विद एन अकाउंट पे बनाएं, और अगर आपने अपनी ईमेल बनानी है या जीमेल बनानी है तो आप साइन इन पे क्लिक करें। तो हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो हमसे पूछता है कि अगर तो आपके पास ईमेल है तो यहाँ पर आप टाइप करें। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे। अगर तो आप ईमेल बना रहे हैं अपने लिए तो आप फॉर माई सेल्फ करेंगे। अगर आप अपने किसी बच्चे के लिए या किसी दूसरे के लिए बना रहे हैं तो आप फॉर माई चाइल्ड के लिए करेंगे। और अगर आप अपने बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए बना रहे हैं तो आप फॉर मैनेज बाय बिजनेस पे करेंगे। हम हमेशा फॉर माई सेल्फ पे बनाते हैं अगर हमने अपने लिए बनानी हो। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करूँगा फॉर माई सेल्फ। यहाँ पर आपसे वो सबसे पहले वो नेम पूछता है कि आपने जो ईमेल बनानी है उसका नेम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल का नेम रखता हूँ। मैं अपनी ईमेल का नाम ये रख रहा हूँ। यहाँ पर आपके जो लेटर्स हैं उनके कोई मसला नहीं होता कि आपने वो बड़ा लिखना है कि छोटा लिखना है। उसके बाद ये आपसे नीचे आपसे पूछता है कि आपने अपनी जो अपना जो भी आपका होगा, आपने उसका जो जो अपना एड्रेस है वो क्या बनाना है। तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस टाइप करते हैं। ये वैसे अपनी सजेशन के हिसाब से भी बताता है लेकिन हमने अपनी मर्ज़ी के से बनाना होता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आप अपनी मर्ज़ी से बना तो लेंगे लेकिन वो हमें गूगल से प्रूव भी चाहिए कि ये हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर मैं वो टाइप करता हूँ जो मुझे चाहिए, तो देखते हैं वो मुझे मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैं जब से यहाँ पे पासवर्ड के ऊपर रखूँगा तो वो ये देखें मुझे ये इम्प्रूव है। अगर मुझे ये इम्प्रूव नहीं होगा, अगर ये मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा तो ये रेड बन जाएगा। अगर मेरे पास है तो ये ग्रीन ही रहेगा या नॉर्मल ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे वो पासवर्ड कहता है कि आप अपना यहाँ पर पासवर्ड लगाएं। तो आप अपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पासवर्ड रखना है और ये पासवर्ड आपने याद रखना है। ये वो पासवर्ड होगा जो आपने अपनी ईमेल के ऊपर लगाना है। ये आपने कभी भूलना नहीं होता है। तो हर कोई अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिसने जो सा आप अपना पासवर्ड लगाना है होता है वो यहाँ पर हम टाइप करते हैं। इसी तरह हम दूसरे पे भी करेंगे। अपना जो पासवर्ड है यहाँ पे जो आपने टाइप किया वही आप कन्फर्म में भी फिर से वही टाइप करेंगे। उसके बाद जब आपने करना है तो आपने यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगता है, वो मोबाइल नंबर जिससे आपने अपनी जो ईमेल है उसको वेरीफाई करना होता है। तो ये याद रखिए कि आपका एक अगर नंबर है उस पर आप मेन मैक्सिमम जो होती हैं आप सिर्फ 5 ही अपनी ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। एक फ़ोन नंबर के ऊपर 5 ईमेल्स बन सकती हैं, उसके अलावा और ईमेल्स नहीं बन सकती। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक मोबाइल नंबर पर अपनी एक ईमेल ही लगाया करें। तो मैं अपना यहाँ पर नंबर टाइप करता हूँ।
तो मैं यहाँ पे अपना टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो आपने जो नंबर दिया होगा वेरिफिकेशन के लिए, तो वो आपका यहाँ पर वहाँ पर आपका एक कोड आएगा जो आपको गूगल भेजता है। आपने वो जो कोड होता है यहाँ पर टाइप करना होता है। उस टाइम में आपने जो पहला जो जी होता है उस कोड में जी को छोड़कर जो बाकी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपने यहाँ पर टाइप करने होते हैं। उसको लगाने के बाद आपने सिंपल वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो वो आपका हो जाता है। उसके बाद आपने अगर तो कोई आपने रिकवरी ईमेल लगानी होती है तो वो यहाँ पर आपने लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अगर लगानी है तो हम एक लगाते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी के साथ लगानी है, आपका दिल करता है। यहाँ पे ये एक ऑप्शनल होती है, आपने लगानी है तो लगाएं, अगर नहीं लगानी तो आप ना लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। उसके बाद वो आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगानी है, जो आपकी होती है ओरिजिनल लगानी होती है। उसके बाद आपने जेंडर लिखना है कि आप मेल के लिए बना रहे हैं, फीमेल के लिए बना रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं। ये लगाने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपकी ईमेल इस वक्त रेडी तकरीबन हो चुकी है। यहाँ पर आपने यस आई एम करना है। यहाँ पे करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ये जो इसकी पॉलिसीज़ है ये आपने तमाम रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर एंड पर आई एग्री पे क्लिक करना है। तो आपकी ईमेल रेडी है। यहाँ पर आप ISIM करेंगे तो ये हमारी जो ईमेल है वो रेडी हो चुकी होगी। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से जो आपने गूगल क्रोम का अगर कोई कलर लगाना है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ से हम सिंपल डन करेंगे। तो ये हमारा वो मेथड है कि जिसके ज़रिए हम कोई भी न्यू ईमेल क्रिएट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम भाइयों को समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह एक न्यू और फ्रेश ईमेल किस तरह क्रिएट करनी है। तो आपकी खिदमत इंशाल्लाह न्यू और भी वीडियो लेके हाजिर होते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।